वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से दिए गए खुसूसी मुकालमे और गाला डिनर में शिरकत। तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म ने आलमी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास के कामयाब इनेकाद और शानदार इंतजामात पर सऊदी क़यादत को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की क़यादत में आला सरबराही वफ़द पाकिस्तान भेजने पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में गजा के बहरान के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत भी दी। 1.1 अरब डॉलर की किस्त के लिए IMF इजलास आज होगा। MD-IMF का पाकिस्तान को सख्त मालियाती नज़्म ज़ब्त यकीनी बनाने का मशवरा। कहा, पाकिस्तान इस्लाहात से ही मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर सकता है। शहबाज शरीफ की दोबारा मुंतखब होने के बाद MD-IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में पहली मुलाकात। MD-IMF की स्टैंड बाय मुआहदे पर वज़ीर आज़म के कायदाना किरदार की तारीफ। शहबाज शरीफ का $3 बिलियन कर्ज प्रोग्राम की हिमायत पर MD-IMF का शुक्रिया। कहा, हुकूमत मुल्क की मईशत दोबारा खड़ी करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म की MD-IMF को दौरा पाकिस्तान की भी दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी, वज़ीर खजाना और वज़ीर सनत की अलग अलग मुलाकातें आलमी इक़्तिसादी फोरम के खुसूसी इजलास की साइडलाइंस पर हुई। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी ने वज़ीर आज़म को प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दे दिया। कहा, हम सब आपकी कारकर्दगी और काम करने की रफ्तार से आगाह हैं। सऊदी वज़ीर खजाना ने कहा, सऊदी अरब ने विजन 2030 के लिए हुकूमती सतह पर इस्लाहात की और मुश्किल फैसले किए। वज़ीर आज़म का कहना था, सऊदी अरब की हिमायत और मदद की बदौलत मुआशी हालात बेहतर हुए। सऊदी अरब और पाकिस्तान एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। IMF के पास जाना इस बात का एतराफ है, हम नाकाम हो चुके। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हर मुआशी ज़ाविये से आप जवाल पजीर हैं, सन्नती तरक्की हो ही नहीं सकती। जो कुछ करना है कर्जा लेकर करना है, खाम ख्याली में ना रहें। तमाम चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। सब चीजों से बेनियाज होकर दावे करते हैं, इन दावों में कोई हकीकत नहीं। हम नालायक हैं, अपने मामलात खुद हल नहीं कर सकते। IMF डील से ग्रोथ रुक जाती है, महंगाई बढ़ती है। IMF हमारे लिए ICU है, 24वीं बार ICU जा रहे हैं। इससे मर्ज ठीक नहीं होगा। उनचास दिन में इसहाक डार का वज़ीर ख़ारजा से डिप्टी वज़ीर आज़म तक का सफर तय। डिप्टी वज़ीर आज़म का नोटिफिकेशन जारी। इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकर्री फौरी तौर पर होगी। इसहाक डार मुल्क की तारीख के चौथे वज़ीर आज़म। उनसे कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नुसरत भुट्टो और परवेज इलाही भी डिप्टी वज़ीर आज़म रह चुके हैं। सेनेट में कायदे एहवान और मौजूदा वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार 2 मरतबा वज़ीर खजाना भी रह चुके। वज़ीर आज़म ने इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर आज़म नामजद किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंजी कहते हैं, इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, अच्छे मशवरे देंगे। नहीं समझता वज़ीर आज़म के फैसले से किसी को एतराज होगा। पहले भी कहा था, बिलावल भुट्टो डिप्टी वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिशमंद नहीं। PTI का डिप्टी वज़ीर आज़म की तकर्री पर रद्द अमल। रऊफ हसन कहते हैं, शरीफ खानदान के मनी लॉन्ड्रिंग के सब बड़े राजदार इसहाक डार। नवाज शरीफ अब इसहाक डार के जरिए हुकूमत चलाएंगे। नवाज शरीफ पीछे रहकर सियासत नहीं कर सकते। जब तक नवाज शरीफ खुद वज़ीर आज़म बन नहीं जाते, तब तक इसहाक डार से काम लेंगे। शहरियार अफरीदी के एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात वाले बयान ने PTI का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। रहनुमा नून लीग राना तनवीर हुसैन कहते हैं, बानी PTI एंड कंपनी पहले भी एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर आई, अब भी पांव पड़ने की कोशिश में हैं। वज़ीर आला KP चढ़ाई का शौक पूरा कर लें, अगले रोज गवर्नर राज लगाकर अकल ठिकाने लगा देंगे। फेक न्यूज के खिलाफ सख्त कार्रवाई का कानून 1-2 रोज की दूरी पर है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, PTI मुज़ाकरात नहीं डील की दरख्वास्तें दे रही है, मगर इदारे तैयार नहीं। PTI एक तरफ इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है, दूसरी तरफ मिन्नतें कर रही है। पिछले 1.5 साल से PTI का हर गिरोह डील की दरख्वास्तें दे रहा है। शहरियार अफरीदी के बयान से जाहिर होता है, ये कैसे अवाम को बेवकूफ बनाकर इदारों से लड़ाते हैं।
रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश और झालाबारी से नुकसानात, मुतअद्दिद गाड़ियों के शीशे टूट गए, फसलों के नुकसान का अंदेशा। बारिश और तूफानी हवाओं से खुनकी बढ़ गई। बारिशों का सिलसिला 30 अप्रैल तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। बलोचिस्तान से मगरबी हवाओं का सिस्टम निकल गया। सूबे में हालिया बारिशों से 21, खैबर पख्तूनख्वा में 5 अफराद जाँ बहक, 33 जख्मी। PDMA की रिपोर्ट जारी। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। शादरा, केल, ग्रेस वैली में 3 इंच से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। बालाई वादी नीलम का लैंडस्लाइडिंग से जमीनी राब्ता मुनक़ता। दियामीर, बाबूसर टॉप, नांगा पर्बत और बटुगा टॉप पर बर्फबारी। चिल्लास शहर और गिरदोनवाह में तेज बारिश से मौसम सर्द। जस्टिस बाबर सत्तार ग्रीन कार्ड होल्डर, अमेरिका की शहरियत नहीं रखते। सोशल मीडिया पर जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी फैमिली के खिलाफ बेबुनियाद और झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एलामिया, कहा जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड लॉ कॉलेज से तालीम हासिल की। अमेरिका में प्रैक्टिस के बाद 2005 पाकिस्तान वापस आए। जस्टिस बाबर सत्तार की पाकिस्तान और अमेरिका में जायदाद टैक्स रिटर्न्स में मौजूद है। PTI बानी की रिहाई के लिए PTI का कराची तक सखर ट्रेन मार्च। मुख्तलिफ स्टेशन पर ट्रेन का वारहाना इस्तकबाल। ट्रेन मार्च की कयादत शुएब शाहीन, हलीम आदिल शेख ने की। PTI कारकुनान का सिंध ट्रेन मार्च का इस्तकबाल, नारेबाजी। अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कुछ कुव्वतें वोट के हक को पामाल करके उन्हें जरगामाल बना लेती हैं। धांधली के खिलाफ तनहा भरपूर तहरीक चलाएंगे। 9 मई को पेशावर में अवामी मैदान लगेगा। हम ऐवान नहीं मैदान भरेंगे। जो कुव्वतें आज हमारे मुल्क की गुलामी की जिम्मेदार हैं, उनकी गिरफ्त को कमजोर किया जाएगा। पंजाब हुकूमत गंदम खरीदारी का फैसला करने में नाकाम। किसान रुल गए। गंदम सड़क किनारे बेचने पर मजबूर। आढ़तियों की चांदी। काश्तकार साल भर की मेहनत ओने पोने बेचने लगे। गंदम की अदम खरीदारी पर किसानों का पंजाब असेंबली के सामने धरना देने का ऐलान। चेयरमैन किसान इत्तेहाद हसीब अनवर कहते हैं पंजाब हुकूमत ने 22 अप्रैल से गंदम खरीदारी शुरू करना थी। खरीदारी में ताखीर के बायस किसान अपनी काश्त की गई गंदम सड़कों पर बेचने पर मजबूर हैं। पंजाब असेंबली के बाहर किसान अपने हक के लिए धरना देंगे और मुतालबा पूरा होने तक बैठे रहेंगे। मुल्क में दरामद गंदम मुकर्ररा जरूरत से जायद मंगवाने का इंकशाफ। ज़राए वजारत पैदावार के मुताबिक 10 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी लेकर 30 लाख टन गंदम दरामद कर ली गई। बिलावजह वाफर मिकदार में दरामद शुदा गंदम हालिया बहरान की वजह बनी। किसानों से मजीद गंदम खरीदी तो हुकूमत का दिवालिया निकल जाएगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में गंदम स्टोरेज के इंतजामात नाकाफी हैं। महकमे खुराक पंजाब ने फिलहाल गंदम ना खरीदने की पॉलिसी अपना रखी है। पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता साल 40 लाख टन गंदम खरीद ली। गुज़श्ता साल गंदम खरीदारी के लिए बैंक से 400 अरब रुपए कर्जा लिया गया। हुकूमत अपने वसाइल में रहते हुए किसानों की मदद करेगी। एहसन इकबाल कहते हैं बैनुल अक़वामी मंडियों में भी गंदम के निर्ख कम हो गए। वज़ीर आज़म ने मुल्क में गंदम की सूरत हाल पर नोटिस लिया। मुल्क की मईशत को सही सम्त पर ले जाने के लिए कड़वी गोलियां निगलनी पड़ेंगी। 1-1.5 साल अवाम के लिए मुश्किल, मईशत को राह रास्त पर ले आएंगे। हदफ पूरा नहीं हुआ तो पंजाब का किसान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गंदम बेच सकता है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम कहते हैं पंजाब हुकूमत किसानों से किए वादे से मुकर गई। किसानों को मजबूर करके 3900 रुपए फी मन के बजाय 3100 रुपए फी मन गंदम नीलाम करा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गंदम की खरीदारी 3900 रुपए में ही कर रही है। 3 लाख टन गंदम की तरजीह मकामी किसान को दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अब तक तमाम सूबों और विफाक पर सबकत ले चुकी। चीनी की कीमत में एक बार फिर इजाफा। मुल्क में चीनी की फी किलो कीमत में 8 रुपए तक इजाफा। औसत कीमत 158 रुपए तक पहुंच गई। हुकूमत का चीनी की बरामद की इजाजत न देने का फैसला। वजारत पैदावार का कहना है कि शुगर मिल्स मालिकान चीनी की कीमत न बढ़ने की यकीन दहानी नहीं करा सके।
ड्रैब का अहम अद्वियात की अदम दस्तयाबी की तहकीकात कराने का फैसला। सीईओ ड्रैब की हिदायत पर सूबाई दफातर को मुरासला इस साल। जान बचाने वाली अद्वियात की दस्तयाबी के लिए मार्केट की सर्वेलियंस की हिदायत। कहा, मुल्क भर की मेडिसिन मार्केट्स में हंगामी बुनियाद पर सर्वे किए जाएं। सूबाई दफातर 3 रोज में मार्केट से गायब अद्वियात की तफसीली रिपोर्ट फराहम करें। आमदन कम, अखराजात ज्यादा। पाकिस्तान पोस्ट मुसलसल 13 साल तक भारी खसारे में रहने का इंकिशाफ। 13 सालों में पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट को अरबों रुपए का भारी खसारा। 2009-10 में खसारे का आगाज हुआ, जब पहली बार अखराजात आमदन से बढ़ गए। 2017-18 में पाकिस्तान पोस्ट को 10 अरब रुपए से ज्यादा का खसारा हुआ। 2020-21 में पाकिस्तान पोस्ट का खसारा 12 अरब से तजावुज कर गया। वज़ीर-ए-आज़म के एक्शन पर एफबीआर के करप्ट अफसरानों और एहलकारों में खौफ हिरास। ज़राए के मुताबिक एफबीआर के करप्ट अफसरान की फहरिस्त में सैकड़ों सीनियर और जूनियर एहलकारों के नाम शामिल हैं। अच्छी शोहरत के अफसरान को ए कैटेगरी में शामिल अहम ओहदों पर तैनात किया जाएगा। बी कैटेगरी वालों को गैर अहम ओहदों पर रखकर उनकी निगरानी की जाएगी। सी कैटेगरी के अफसरान और एहलकारों को सरप्लस पोल में रखकर तहकीकात की जाएंगी। एफबीआर हुकाम ने वजीर आजम के एक्शन को दुरुस्त समत में काबिल तारीफ इकदाम करार दे दिया। शमसी तवानाई की जानिब हुकूमत का इनकलाबी कदम। मुल्क के अंदर सोलर पैनल्स तैयार करने का फैसला। सोलर पैनल बनाने वालों को 10 साल मराद देने की पॉलिसी तैयार। पॉलिसी के मुसवदे को हतमी शक्ल दे दी गई। चीन की मदद से सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जाएगी। सोलर पैनल के जरिए बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए उसकी दरामदी ड्यूटी में भी कमी की जाएगी। पाकिस्तान डिजिटल करेंसी की जानिब जाने का सोच रहा है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज गैर दस्तावेजी शोबा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का आलमी इक्तसादी फोरम से खिताब। कहा, हमारी आधी मईशत गैर दस्तावेजी शोबे से ताल्लुक रखती है। मुल्क में 10 खरब रुपए मार्केट में जेरे गर्दिश हैं। साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद तहरीक इंसाफ यूथ अफेयर्स के सदर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। बानी पीटीआई के हतमी फैसले के बाद खालिद खुर्शीद को कलमदान सौंपने का फैसला। टांक में सेशन जज के अगवा केस की इंक्वायरी के लिए खुसूसी कमेटी कायम। जज की गाड़ी को रिकवर सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली गई। जज शाकिर के अगवा का मुकदमा थाना सीटीडीआई खान में दर्ज। एफआईआर के मुताबिक डेरा टांक रोड पर जज की गाड़ी पहुंची तो 25 से 30 मुल्जिमान वहां खड़े थे। भारी असलहे से लैस मुल्जिमान ने 54 मोटरसाइकिलों से रोड ब्लॉक कर रखा था। मुल्जिमान ने गाड़ी रोककर उस पर फायर किए। दहशतगर्दों ने जज के ड्राइवर की आंख पर कपड़ा बांधा और 5 दहशतगर्द जज के साथ गाड़ी में सवार हो गए। लेबर कवानीन में तरमीम ला रहे हैं। मुलाजिमीन की सेहत और हिफाजत की परवाह न करने वाली कंपनी को जुर्माना होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का काम की जगह पर हिफाजत और सेहत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। मुलाजिमीन की हिफाजत हर इदारे की जिम्मेदारी है। वर्कर्स की सेफ्टी पर भी तवज्जो दी जाएगी। पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से मलिक अहमद खान भच्चर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद। पंजाब असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तलाफ मियां वाली से आम इंतखाबात में रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हुए। मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा, पार्टी क़यादत की तरफ से बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजदगी पर शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंडेट चोर हुकूमत से टैक्स के पैसे की पाई का हिसाब लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफिस खुजदार पर हमला करने वाले मुल्जिमान को पनाह देने का इल्जाम। बलोचिस्तान असम्बली के अपोजिशन लीडर यूनस अजीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एमपीए यूनस अजीज के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दफा 212 समेत संगीन दफात शामिल। दीगर गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान से गैर कानूनी असलहा भी बरामद किया गया है। एक जमात के परचम को बैतुल्लाह के साथ लगाया गया। ये जुर्म है। जिन्होंने ये जुर्म किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ताहिर अशरफी का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगर सऊदी हुकूमत ने एक्शन लिया तो उसकी जिम्मेदारी किन पर होगी। 5 लोग हरम शरीफ और मदीना मुनव्वरा में परचम और तस्वीरें उठाते हैं। सऊदी अरब के मशहूर हैं कि उन्होंने हज तारीख को बढ़ा दिया। 9 मई से हुज्जाज कराम की सऊदी अरब रवानगी शुरू हो जाएगी। हज बुकिंग बंद नहीं हुई, अभी भी जारी है। हुज्जाज कराम सऊदी अरब के कवानीन की पाबंदी करें।
शिकारपुर में डाकुओं के साथ राब्तों का इल्जाम, 78 पुलिस एहलकारों का कराची तबादला। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं एहलकारों को कराची में कोई पोस्टिंग नहीं दी गई। क्रिमिनल्स के साथ रवाबित समेत दीगर शिकायत पर एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में ही मजीद कार्रवाई की जाएगी।